और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बीएमसी ने दशहरा ग्राउंड में रैली की, किसी को भी इजाजत नहीं दी। यहां उद्धव गुट और शिंदे गुट ये मांग कर रहे थे कि दशहरा ग्राउंड पर उनको जो है अक्टूबर में 5 अक्टूबर को, क्योंकि दशहरा है, वहां पर रैली करने की इजाजत दी जाए। एक परंपरा चली आ रही है कि उद्धव ठाकरे जब एक हुआ करती थी शिवसेना, वहां पर बरसों से यहां पर रैली करते आए हैं, लेकिन अब क्योंकि उनमें विभाजन हो गया, ऐसे में ये एक लड़ाई, नाक की लड़ाई भी बन गई थी। बीएमसी ने दोनों को इजाजत नहीं दी है। सोहित, इस खबर को थोड़ा समझाइए, इसके बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है दोनों ही गुट जो हैं इस बात को लेकर आमने सामने। देखिए, अगर इस पूरे मामले की हम बात करें तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब 40 विधायक बागी हो गए थे, तब से ही लगातार दोनों जो पक्ष हैं उसमें एक तरह से खींचातानी चल रही है कि कौन कितना मजबूत है। और शिवाजी पार्क में जो दशहरा रैली है, ये आप समझ लें कि शिवसेना की सबसे बड़ी रैली होती है। पूरे साल भर इसका इंतजार शिवसेना की ओर से, लोगों से ओर से किया जाता है, क्योंकि यहीं पर जो शिवसेना पार्टी के प्रमुख होते हैं, पहले बाला साहेब ठाकरे हुआ करते थे, उसके बाद पक्ष प्रमुख बने हैं उद्धव ठाकरे, वो संबोधित करते हैं शिव सैनिकों को और आगे की पार्टी के लाइन के बारे में, और साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे वो यहाँ पर रखते हैं। यहाँ तक कि जब बाला साहेब ठाकरे की उम्र हो गई थी, तब इसी शिवाजी पार्क से उन्होंने इसका ऐलान किया था कि आप मेरे जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे और मेरे जो पोते हैं आदित्य ठाकरे, उनको संभाल कर रखिए। तो आप समझ लें कि कितना महत्वपूर्ण ये शिवाजी पार्क रहा है शिवसेना की इतिहास में। लेकिन अब क्योंकि ये दो गुट हो चुके हैं, तो दोनों गुटों की ओर से परमिशन मांगने के लिए, अनुमति मांगने के लिए यहाँ पर दशहरा रैली की एप्लीकेशन दिए गए थे बीएमसी को। उद्धव ठाकरे खेमे की ओर से अनिल देसाई ने परमिशन मांगने की एप्लीकेशन दी थी, जबकि एकनाथ शिंदे खेमे की ओर से सदा सरवणकर ने। अब जो एकनाथ शिंदे का खेमा है, उन्हें बीकेसी में जो रैली करने की अनुमति पहले ही मिल चुकी है बीकेसी के ग्राउंड में, लेकिन वो भी चाहते थे कि शिवाजी पार्क में मिले। ऐसे में लगातार ये चर्चा का एक विषय रहा है कि ये पार्क किसे मिलेगा, कहां, इसकी यहाँ पर कौन रैली कर पाएगा। लेकिन जो बीएमसी की ओर से पत्र आया है, उसमें यही लिखा है कि दोनों गुट की ओर से इसकी मांग की गई है। और जब हमने पुलिस से इसके बारे में जानकारी मांगी, तो पुलिस का यही कहना है कि अगर किसी एक गुट को भी इसका अनुमति दी जाती है, तो इसका जो असर होगा वो लॉ एंड ऑर्डर पर पड़ेगा, और इसलिए दोनों में से किसी भी गुट को यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।